दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 जो कि बहुपद है और बहुपद का जितना भी फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का डिफिनेशन हो जाएगा चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। यानी कि बहुपद का जो घात है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे बहुपद में चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। यानी कि x पर जो पावर है हमेशा प्लस में होना चाहिए, प्लस में पावर होना चाहिए, उसी को कहेंगे बहुपद। अगर माइनस में पावर दे देंगे, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं x पर पावर -6, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इससे हम क्या समझेंगे, अगर इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे चर के और ऋणात्मक घात को, चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखे, चर के और ऋणात्मक घात को बहुपद कहते हैं। चर का मतलब हुआ x y z और उसके बाद यहाँ पे जो है और ऋणात्मक, इसका मतलब हुआ माइनस नहीं, यानी कि प्लस होना चाहिए। तो ये हम समझ गए। अब हम आगे समझेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिखेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद जो है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हें दो आधारों पे बांटा गया। पहला है पद के आधार पे, दूसरा है घात के आधार पे। इनको जो पहले जो बांटा गया है वो है पद के आधार पे, पद के आधार पर। पद के आधार पे जो बांटा गया है वो हो जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यानी कि क्या समझे कि पद के आधार पे जो है बहुपद वो इस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं, जितना आप पद बढ़ाते जाइएगा। चतुर्थ पदी बहुपद, इस तरह से यहाँ पे जो हम लिख दिए हैं बहुपद का, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और चतुर्थपदी बहुपद। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिसमें एक पद होगा उसको कहेंगे एक पदी बहुपद, अगर एक पद है तो उसको कहेंगे एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद है उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन पद है उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। चतुर्थपदी का मतलब हो गया चार। ये सिंपल सा है कि पद के आधार पर जो बहुपद का वर्गीकरण है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। और एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हो, त्रिपदी का मतलब जिसमें तीन पद हो। अब हम जानेंगे घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। ये था पद के आधार पे, अब जानते हैं घाट के आधार पे। घाट के आधार पर, घाट के आधार पे बहुपद का जो वर्गीकरण है वो भी कई प्रकार के हैं। तो पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में पहले पूरी तरह से लिख देते हैं। रैखिक बहुपद हो गया, उसके बाद हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। फिर आगे लिखेंगे चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। ये हो गया बहुपद। अब हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। साइड में हम इस तरह से लिख कर देते हैं पहले रैखिक बहुपद, इनके बारे में समझते हैं। रैखिक बहुपद जो है इसका मेन पॉइंट है कि इसे बिना घात वाला बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद को बिना घात वाला बहुपद, बिना घात वाला बहुपद। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, तो उसमें हम बोलेंगे रैखिक बहुपद को ही बिना घात वाला बहुपद कहते हैं। ऐसा इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसा अगर पूछेगा कि क्यों रैखिक बहुपद को बिना घात वाला बहुपद कहते हैं, क्योंकि अगर x + 2 है इस तरह से, इसका जो पावर है वो एक है, ये छिपा हुआ होता है, एक दिखाई नहीं पड़ता है और एक जो है वो हमेशा छिपा हुआ होता है, इसलिए ये छिपा हुआ होने के कारण इसे बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं। ये जो रैखिक बहुपद है ये तो समझ गए। और इसका जो घात है, घात, इसका घात होता है एक। अगर पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो वो बोलेंगे एक। अगर इसमें एक और चीज़ है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप या फिर व्यापक रूप क्या हो जाएगा, इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप बराबर हो जाएगा ax + b। ये हो गया इसका व्यापक रूप। यानी रैखिक बहुपद का बिना घात वाला बहुपद कहेंगे, इसका घात एक होता है और इसका व्यापक रूप
ए एक्स प्लस बी। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, वो भी लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। ये हो गया रैखिक बहुपद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद जो है, नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, यानी चर का अधिकतम घात होना चाहिए 2। इसमें लिखेंगे यहाँ पे घात की जो संख्या है वो 2 होनी चाहिए, और दूसरा हो जाएगा 2, और इसका व्यापक रूप हो जाएगा व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें एक और फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद का जिसका यूज होता है अक्सर, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बल्कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 और व्यापक रूप पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एक फॉर्मूला होता है जब अल्फा प्लस बीटा का योग और अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ रहे, इस तरह का एक फॉर्मूला का यूज करते हैं और उसे आसानी से बनाते हैं। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ इसका जो घात है वो हो जाना चाहिए 3, पहला रूल। और इसका व्यापक रूप भी लिख देते हैं यहाँ पे, व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से इसका व्यापक रूप हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 3 और व्यापक रूप इस तरह से। अब आगे जानेंगे चतुर्थ घात बहुपद के बारे में। चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद में क्या हो जाएगा, इसका जो पहला जो घात होगा वो होगा जाएगा 4, और इसका मेन पॉइंट है व्यापक रूप। तो व्यापक रूप यहाँ पर लिख देते हैं, व्यापक रूप बराबर हो ए एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस हो जाएगा ई। ये हो जाएगा इसका व्यापक रूप। अब हम एक तरफ से इनका जितना भी फॉर्मूला है वो सारा का सारा फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका जो पहला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है तीसरे नंबर पे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।